हेलो गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप सब। तो दोपहर के 2:30 बज रहे और अब ये व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी 2 दिन से मेरी भी तबीयत ख़राब थी, अभी भी माहौल ख़राब है थोड़ा, मेरी तबीयत सर दर्द हो रहा है। लेकिन अभी एक जो मैटर चल रहा है आप लोगों को पता है, और नाम तो अब आ ही गया तो बता भी देता हूँ। सरिता जी और सचिन भाई के बीच में, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए ये। अभी हम दोस्त थे, एक छोटी सी गलतफहमी को लेकर के इतनी बड़ी बात बिगड़ गई, जो कि नहीं होना चाहिए था। अब चलो वो उनका मामला है, तो इस मामले में मेरे को नहीं बोलना है बिल्कुल भी। मैं बस दोनों के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ कि हमारे साथ दोनों का व्यवहार कैसा है, कि हमारे साथ दोनों का व्यवहार कैसा है। मैं ऐसा नहीं है कि अब आप लोग कहोगे बहती गंगा में हाथ धो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरा ओपिनियन है मैं वो बता रहा हूँ। मेरे पास कमेंट्स आए थे आप लोगों के ही कि आप सरिता जी और सचिन के बीच में क्यों नहीं बोल रहे हैं, आपको बोलना चाहिए, आप किसी एक की साइड लीजिए। तो मैं सीधी सीधी बात बता दूँ, मेरे दोनों दोस्त हैं। सरिता जी मेरे, मैं उनको दीदी बोलता हूँ, और सचिन भाई मेरा भाई है, मैं उसको भाई मानता हूँ। तो दोनों मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं। तो मैं दोनों के साथ हूँ। अपना भैया आपस में सुलझो जो सुलझना है तुम्हें। क्योंकि हमारे फ्रेंड्स होने से पहले आप पहले से ही पहले आप दोनों मैं तो अभी मिला हूँ आपको, 1 साल हुआ है। हाँ, 1 साल भी नहीं हुआ, 1 साल हो गया जनवरी से। जब ये पैदा हुआ था, तब सचिन से बात हुई। बात एक होना और एक आपस में मिलना वो अलग मैटर होता है ना। और सरिता दी से भी अभी मिले। सरिता जी से हम पहले- जनवरी में मिले थे सचिन भाई से। सचिन भाई से। उससे पहले हम मिले थे सरिता जी से अरमान मलिक क्या। लेकिन अरमान मलिक क्या हमारी सरिता जी से इतनी बात नहीं हो पाई थी। बट हम फंक्शन में फर्स्ट टाइम गए सरिता दीदी के बेबी शावर में, तब हमारी इतनी अच्छी बात हुई, इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन गई। तो दोनों से मेरी बॉन्डिंग लगभग 6 महीने में ही हम इतने अच्छे तगड़े बॉन्डिंग हो चुकी है हमारी, इतने अच्छे फ्रेंड हो गए हैं। तो मैं उन दोनों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि सचिन भाई और सरिता दीदी आप आपस में पिछले 1-1.5 साल 2 साल से फ्रेंड हैं। सभी लोग थे, हम तो अभी सबसे मिले हुए। मैं तो अभी मिला हूँ पिछले 6 महीने से। इससे पहले मैं आधे ज़्यादा लोगों को जानता नहीं था। कुछ लोगों को मैं सचिन भाई के फंक्शन में मिला, अमित किट्टू भाई से मिला, और सरिता जी के यहाँ मैं आकांक्षा अनूप जी से मिला, और बाकी कई सारे फ्रेंड हैं जिन्हें मैं विजय रिया व्लॉग के यहाँ मिला। तो ऐसे ही एक दूसरे के यहाँ दोस्ती यारी बढ़ती है, अगर आप बढ़ाना चाहें तो। नहीं तो और भी कई सारे लोग मिले थे जिनसे मेरी बात नहीं होती है, लेकिन जिनसे बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है उन्हीं से मेरी बातचीत होती है। तो मैं बस सिंपल सी एक बात बोलना चाहूँगा। सबसे पहले मैं सरिता जी के पास से आता हूँ। सरिता जी के पास में कब गए थे हम? 18 या 15 जनवरी के आसपास। जनवरी में, हाँ 15 से 16 जनवरी था। हाँ। ऐसा कुछ था, बेबी शावर। जनवरी में मिले थे। तो हमें वहाँ पे इतना अच्छा लगा था, पहली बार मिले। पहली बार मिले। और जेठू भाई से तो ऐसा हो गया, मतलब हाँ, जेठू भैया से पहली बार दोस्ती यारी मतलब खतरनाक वाली, समझ नहीं सकते, मतलब बयान नहीं कर पाता मैं जेठू भाई से जब भी मिलता हूँ। तो ऐसा लगता है कि वो मेरे फ्यूचर, मेरा रूप है। जैसे मैं अभी हूँ, वो मेरा फ्यूचर रूप। अच्छा। मतलब मैं भी फ्यूचर में पैसे वाला हो जाऊंगा। ऐसा मतलब उनकी जो मेरा सोचना है वो उनका भी सोचना है, उनका भी मानना है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ वहाँ क्या हुआ था। हाँ, हम वहाँ गए थे, हमारा बहुत पहली रात, तो 3 बजे हम रात में पहुंचे। रात को 3, इतना अच्छा वेलकम। सरिता जी प्रेग्नेंट है, फिर भी हमारा इंतजार करते रहे हम सबका, और बहुत अच्छे से हमने और खाना उठ के वाना आई, इतना खाया। अच्छा वेलकम किया। बहुत अच्छे से खाना वाना खाया। उसके बाद हमें सबको रात को 3 बजे खाना खाया, गर्मा गर्म। हाँ, रूम दिया गया, और रूम में हर चीज और पर्सनल रूम दिया गया हमें। मैं बोलूँ यहाँ आप नहीं, तुम्हारी आधी ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आती, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, बोलो। अच्छा है ना। तो हमें इतना फंक्शन में, दोनों 2 दिन फंक्शन था। एक दिन खाटू श्याम जी का वो था, और एक दिन उनका बेबी शावर था, और दोनों दिन इतना मजा आया। और मैं पता है एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी जेठू भैया की, कि वो कोई भी एक होता ना कि बड़ा क्रिएटर हो, छोटा क्रिएटर हो, कोई भी हो, वो सबको अपने हाथ से अपने हाथ से मेरे को भी खिलाया था। सबको अपने हाथ से एक बार खिला रहे थे सबको। मुझे वो बात उनकी बहुत अच्छी लगी सच में, कि आप इतने बड़े आदमी हो के हाँ। हम जैसे यूट्यूबर्स को, मतलब हम तो दोस्त हैं लेकिन फिर भी, तो ऐसा नहीं है कि यूट्यूबर्स है, और भी कई लोग होते हैं। तो जेठू भाई सबके साथ ऐसा करते, अपने हाथ से खाना खिलाते। जो भी एक बंदा फंक्शन आया, सबको अपने हाथ से खाना खिलाया था। तो वो काफी बात अच्छी लगी थी। इस ऐसे ही कि घर पे जाके बहुत अच्छा लगा, उनसे मिलकर, उनकी फैमिली से मिलके बहुत अच्छा लगा सच में। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे क्या बताऊं, मैं बहुत अच्छा लगा।
ऐसे ही बॉन्डिंग बनती है एक हाँ। दूसरे के क्लोज आने से, बातचीत करने से। तो ऐसे ही हमारी बॉन्डिंग अच्छी हुई। और सरिता जी से हम बैठे रात भर बातें करी हमने। जिस दिन जागरण था, बेबी शावर के बाद हमने रात भर बातें की थी ना। हाँ, बेबी शावर खत्म होने के बाद हमने रात भर, सरिता जी खुद हमारे कमरे में आई और हमसे रात भर बैठ के बातें करी। हम सब लोग मतलब प्रेग्नेंट होने के बाद उन्होंने खुद आके बातें करी रात भर। व्लॉग भी उन्होंने डाला था, आपने देखा होगा। तो बहुत मजे आए थे हम सबको, बहुत एंजॉय किया। 11 साढ़े 11 बजे आना, सुबह 6 बजे तक प्रेग्नेंट होने के बाद। और रात में जेठू जी भी हमारा ख्याल रख रहे हैं कि जग रहे, तो चाय व्यवस्था का इंतजाम। तो बहुत ही काफ़ी मज़ा आया था। तो हम एक दिन और रुक गए थे। पता है क्या, ये तो हम 3 दिन रुके एक थे। दूसरे के करना, ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी होगी, पर जो एक इज्जत और एक जो प्यार वहाँ मिला ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। पहली बार हम गए। देखो, अगर अब मेरे घर भी कोई आएगा, मैं भी जितना मेरे से हो सकेगा मैं उतना करूँगा। करने की कोशिश। लेकिन एक वो फॉर्मेलिटी करना और एक दिल से करना, वो अलग अलग चीज़ पता लग जाती है। तो जो जेठू जी ने किया वो दिल से किया, सरिता जी ने किया दिल से किया। तो हमें वहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। तो बताऊँ कि मुझे ये भी पता है, स्वाति को भी ये भी पता है कि उस कमरे में क्या हुआ था, जो दिखाया जा रहा है आपको, बताया जा रहा है आपको। बट मैं वो बताना जरूरी नहीं समझता। वहाँ का स्वाति कमरे के अंदर थी। फंक्शन के अगले दिन का माहौल क्या था वो मुझे पता है, बट वो हम बताना जरूरी नहीं समझते, वो उनके आपस का मैटर है। हाँ। बस मैं आपको ये बताने आया हूँ कि हमें कैसा लगा था नेचर सरिता जी का और जेठू भाई का कैसा लगा था, सचिन भाई के यहाँ गए थे तब वहाँ कैसा लगा था। तो अब आ जाते हैं सरिता जी का, हम आपको टोटल बता चुके हैं, काफ़ी अच्छा लगा था। अब आ जाते हैं हम सचिन भाई के ऊपर। सचिन भाई के यहाँ हम गए थे सरिता जी के फंक्शन से पहले, 5 जनवरी को। तक याद है इसको, याद तारीख याद है। हाँ, गए थे। तो गए थे, हाँ। उनका शायद गृह प्रवेश था, उनके भाई का वो था, उनके भाई की रिसेप्शन थी। सॉरी यार, मैं भूल जाता हूँ। गृह प्रवेश तो जून में था ना, उन्होंने बुलाया था। हाँ, सॉरी। उनके भाई की रिसेप्शन थी और हम गए थे वहाँ भी। हम 2-3 दिन रुके। हाँ, 2-3 दिन। बताओ, हम जहाँ भी जाते हैं 2-3 दिन रुकते हैं। पहली बार गए थे और 2-3 दिन रुके और काफ़ी अच्छा हमें वहाँ भी लगा। और उस घर में सिर्फ सचिन भाई और मनीषा जी ही थे करने वाले, जो सारा उन्होंने मैनेजमेंट संभाला, बहुत अच्छा संभाला। और आपको एक बात बताऊँ, मेरे को उनकी पता है क्या बात अच्छी लगी थी, कि सबके पूरे जितने लोग आए थे फंक्शन में, सबके खाना खाने के बाद उन्होंने खाना खाया। मतलब खत्म हो गया था, फिर भी 1-2 दिन भी उन्होंने खाया भी, सचिन भाई ने खाया भी नहीं था, वो उसमें काम में इतना बिजी थे। ऐसा होता है, जिसका फंक्शन होता है ना, वो बिजी इतना रहता है कि हमने खुद नहीं खाया था। नहीं दे सकता। हाँ। हमने खुद नहीं खाया यार, इतना खर्चा कर दिया, 1 प्लेट खाना नहीं खाया। पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम जहाँ भी गए, हमारे साथ सबका रिलेशन बहुत अच्छा है और हमें सबके पार्टी में बहुत मजा आया। हमें बहुत, सच में हमें ऐसा ही लगा सबसे मिलकर कि हम पहली बार मिल रहे हैं, ये ऐसे वैसे बिल्कुल भी नहीं। एक होता है ना, जिसकी पार्टी हम जा रहे हैं पहली बार, वो अपना तो फील करा देना, फिर वहाँ तो फिर मजा आ ही जाता है कि जो तुम्हारा ही है, सबको जो करना है करो। तो सचिन भाई के घर में हम रुके, काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ हम। हाँ। एक दिन उन्होंने हमें कसम दे दी थी कि भाई एक दिन और रुको, तो एक दिन और एक्स्ट्रा रुके थे। तो सचिन भाई की मम्मी भी काफ़ी अच्छी हैं, और प्रिंस भाई और रंजना जी, सब जिन से हम मिले सब काफ़ी अच्छे हैं। और अच्छे बुरे अब जो कमेंट करते हैं वो यार उन्हें नहीं पता है, बट हम सामने से मिले हुए हैं। तो सचिन भाई और सरिता जी से हम सामने से मिले हुए, तो हमें सबका नेचर सामने से पता है कौन कैसा है। तो मैं यहाँ किसी की बुराई नहीं करूँगा, ना मैं करने वाला हूँ, क्योंकि दोनों मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं। तो बस यही बताना था आपको दोनों का नेचर। अब बाकी आपके ऊपर है, आप वीडियोस देखते हो, आप क्या समझते हो, और ये क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मेरे हिसाब से ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जानी चाहिए। मैं किसी को पहले आप मैं चाहूँ तो पर्सनल कॉल दोनों को कर सकता हूँ कि भाई छोड़ो ये सारी चीज़ें, लेकिन भाई ये दोनों का मामला है, मेरे को दोनों के बीच में नहीं आना है और ना मैं आऊँगा। आप अपना दोनों एक डंडा उठाओ, मारो एक दूसरे को। अपनी दोस्ती यारी अलग है बस। तो ये प्यार वाली बात है, क्योंकि पता है क्या, एक होते ना कि फ्रेंड, आज अगर आप लड़ो देख रहे हैं, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आप फिर से एक हो गए। सपोज करो मेरा भांजा और ध्रुव लड़ रहे हैं आपस में, तो उस चक्कर में प्रियंका दीदी से झगड़ा थोड़ी कर लूँगा। बच्चे आपस में लड़ने दो, बाद में एक हो जाएंगे। तो यही है, दोनों सचिन भाई और सरिता जी आपस में हैं, जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, अगर वो क्लियर हो जाए ना एक बार, आमने सामने बैठ के बातें करने से क्लियर होती हैं। ये मैं दोनों लोगों को कहना चाहूँगा, प्लीज़
आमने सामने बैठ के क्लियर कर लो, बस हो जाएगी। और क्योंकि सचिन भाई भी काफी समझदार है और सरिता जी और जेठू भाई भी काफी समझदार है। तो भैया इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आप लोग भी काफी समझदार हैं। और हाँ, एक और बात मैं कहना चाहूँगी, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि सरिता दीदी को बहुत ज़्यादा घमंड है, उनको पैसों पे लेके अपने ये नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हम कह रहे हैं अगर होगा भी तो होना चाहिए, अगर भगवान ने उनको दिया है सब कुछ तो होना चाहिए, समझे। और फिर आप लोग सामने से नहीं मिले हो ना, तो किसी का नेचर, हर किसी का नेचर अलग अलग होता है। मुझसे बोलते हो आप लोग कैसे रहती, ये कैसे रहती, वो कैसे, हर किसी का अलग अलग नेचर होता है ना, चाहे किसी में ज़्यादा पैसा हो या फिर नहीं हो। अगर उनके पास नहीं भी होगा तो भी उनके अंदर ऐसा ही होगा, सबके व्यवहार में ऐसा ही, किसी किसी हल्के, किसी का अलग अलग होता है, समझे। तो प्लीज़ किसी को बिना जाने बिना सामने से देखे किसी को ऐसे जज मत किया करो कि इनके अंदर बहुत घमंड है, एटीट्यूड है, बहुत वो दिखाती है, पैसे का वो दिखाती है, ऐसा कुछ नहीं है। पैसा आपके पास भी होगी, आप भी दिखाते हो, बस आप लोग कमेंट। तो मेरा तो ये फैसला है, मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ कि जैसे मेरे दोनों फ्रेंड हैं, मेरे को पता है गलती किसकी है, गलती किसकी नहीं है, अभी पूरी बात नहीं पता है मेरे को। जिस दिन मुझे ये पता लग जाएगा कि भाई 100% गलती इसकी है, मैं बोल दूँगा, मैं उसको मुंह पे बोल दूंगा भाई गलती है, माफ़ी मांग ले, बस सीधी सी बात। बहन गलती है, बहन गलती है, माफ़ी मांग ले, सीधी सी बात, कुछ नहीं है। आपस में दोस्ती यारी, सॉरी बोलने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। हाँ, ये तो दोस्ती यारी बढ़ती है इससे। मेरे से अगर कोई गलती होती है मैं तुरंत बोल देता हूँ, जैसे मेरी विजय भाई से और मिथुन और मिष्टू भाई से हुआ था, मैंने बोल दिया कोई बात नहीं भाई, लेकिन वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो अपने अलग मैटर था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो मामले को रफा दफा करो, कोई बात नहीं, बात को बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। और पुरानी बातें जितना याद पब्लिक मजे लेगी बस, हाँ बस, और कुछ नहीं होगा। आपकी दोस्ती खराब करने में बस वो लोग मजे लेंगे और कुछ नहीं होगा। और पुरानी बातें जितनी जल्दी भूल जाओ उतना ही सही है, बार बार पुरानी बातों को लेकर आना ये गलत है, हाँ है ना। तो इस व्लॉग को ही पे एंड करते हैं। कैसा लगा व्लॉग, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू। और अब हम शायद इस मैटर में नहीं बोले तो ये अच्छा ये तो मैंने बस दोनों को क्लियरिफिकेशन दे दिया हाँ कि भैया मैं तो दोनों की तरफ हूँ।